देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। जैसे कि अभी तहसील के अंदर है, कुचाना के अंदर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी संख्या में युवा साथी जो है इकट्ठे हुए थे। मनीषा हत्याकांड जो हुआ था हाथरस के अंदर, उसको न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन दिया गया है। तो अभी उनसे बात करेंगे, तो एक बहन है, उनसे बात करेंगे। बहन जी नमस्कार। तो ये जो ज्ञापन दिया गया है, ये किसके माध्यम से किसको दिया गया है? ये जय सभी को। ये ज्ञापन हमें यहाँ से हमने एसडीएम को दिया है राष्ट्रपति के थ्रू, और हमने हमारी यही मांग है कि हमारी बहन को न्याय मिले, और उनको जो दबाव बार बार दिए जा रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक या कोई भी हमारे चंद्रशेखर भाई हैं या कोई भी है पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो उनको रास्ते में रोका जा रहा है। मीडिया को भी रोका जा रहा है कि ताकि पीड़ित परिवार सच्चाई ना उगल सके। और मैंने मीडिया में भी देखा है कि जो हमारे राजतन अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने भी बताया है कि उनको मतलब अलग तरह का केस बनाया जा रहा है कि जो हमारा केस हत्यारों ठाकुरों के ऊपर होना था, लेकिन वो पुलिस वाले इसको पीड़ित परिवारों के ऊपर ही थोपना चाह रहे हैं। नहीं, जिस तरह रात के अंधेरे में 2 बजे के आसपास जो लाश जलाई गई है उस बहन की, तो कहीं ना कहीं आपके नज़रिए से एक सबूत मिटाने का और जो शासन और प्रशासन मिला हुआ है, ये तो मैं यही कह सकती हूँ कि बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि रात के 2:30 बजे आप एक लड़की का शव जला रहे हो, बिना फैमिली को, बिना परिवार को बताए। आपने ये कैसे हक ले लिया? मैं पूछती हूँ मोदी सरकार से, यूपी सरकार से, आपकी अगर बेटी होती तो आप भी ऐसे ही इसका शव जलाते? हमें इस बात का डीएम साहब ने कहा था भी हमने जो परमिशन ली, उनके माँ बाप से परमिशन ली है, तब जाके हमने जो है अंतिम बिल्कुल झूठ बोल रही है ये प्रशासन, बिल्कुल झूठ बोल रही है। आज अगर पुलिस रोकती है, उनकी खुद इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो खुद रोके, ऊपर से उनको ऑर्डर मिलते हैं, जब जाके पुलिस ये कार्रवाई करती है। आप पुलिस जब वहाँ पे हाथरस पे से मिलने जाते हैं, पीड़िता के दर्द को बांटने के लिए जाते हैं, आप इतनी बहसगरी कर देते हैं। जब पीड़िता के साथ ये चीज़ हुई थी तब कहाँ थी आपकी पुलिस फोर्स? ये सिर्फ आम समाज अंधा नहीं है, ये चीज़ें देख रही है। और ये जो दिल्ली तो का बार यूपी प्रदेश में शोषण हो रहा है, इसके प्रति हमें एक होंगे और इस आंदोलन को अंत तक लड़ेंगे जब तक ये पूरी व्यवस्था। बात करते हैं। हाँ जी, सभी साथियों को जय भीम। सबसे पहली बात तो हमें व्यवस्था देखनी होगी। ये सारी की सारी प्रक्रिया जातिगत है। अगर आप 95% मुद्दे उठा के देखोगे, SC ST OBC इन्हीं के रेप होते हैं। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, जो आप कह रहे थे वहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण इकट्ठा हो रहे हैं, अगर हम मनुस्मृति की बात करें और वर्ण व्यवस्था के ऋग्वेद की बात करें, ब्राह्मण आज भी ब्राह्मण है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, ठाकुर क्षत्रिय आज भी ठाकुर है, वैश्य आज भी अपने एक ही वर्ग में है जिसे बनिया कहते हैं। टुकड़े किसके हुए हैं? शूद्रों के 6745, इनको टुकड़ों में बांट दिया गया है। उसके बाद 1500 जातियाँ SC की, जिन्हें अनुसूचित कहा गया है, बाबा साहब ने अपनी किताबों में अस्पृश्य कहा गया है। जब हमें पहले ही टुकड़ों में बांट दिया तो हम एकत्रित हो गए एक मुद्दा लड़ने के लिए ताकि तैयार ना हो, जिसकी वजह से सारी समस्याएं 95%, अगर हम क्राइम ब्यूरो के आंकड़े की बात करें तो हर 2 मिनट में जो एक रेप होता है वह इस देश के मूल निवासियों का होता है। तो ये सरासर जातिगत है। अगर कोई से ये बात कहता है कि वे कोई भी इंसान जो हत्यारा और बलात्कारी है वह जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वह हत्यारा बिल्कुल ही जाति से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर जो बीजेपी पार्टी के जो सांसद है, मंत्री है, और जो उनके प्रवक्ता संदीप पात्रा, उन्होंने कहा कि जो ये मुद्दा है, ये कांग्रेस ने जो पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का प्रलोभन देके उनको उकसाया गया है। देखिए, जो राजनीतिक बात है, पहली बात मैं आपको बता दूं, हमारे 131 सांसद जो पूना पैक्ट की देन है, जो गांधी में और बाबा साहब के बीच में हुआ था, 1400 से ऊपर जो हमारे विधायक हैं वो हमारे बाद में हैं, पार्टियों के पहले हैं। अगर बाबा साहब जो कम्युनल अवार्ड लेके आए थे तो हमारे विधायक होते, मगर यहाँ पर क्या है, वो पार्टियों के गोद में जा बैठे हैं और पार्टियाँ उनका पेट पाल रही है। वो हमारे बीच में उनके दलाल भड़वे, मैं अगर भाषा की बात करूँ, DK खारपड़े साहब, मान्यवर दीनावाना साहब और मान्यवर काशीराम साहब, वो एक बात कहते थे, वो कहते थे कि आपके बीच में आपके ही लोगों को दलाल और भड़वों की तरह खड़ा किया गया है। अब जब रैलियां होती है तो हमारे ही लोग हमारे लोगों को उनकी रैलियों में लेके जाते हैं। आज हमारा आक्रोश आंदोलन है, किसी महिला के उत्पीड़न है, उसके ऊपर वो लेके क्यों नहीं आते उन लोगों को?
जिनकी रैलियों में हमें लेके जाते हैं तो उनको लेके आए। सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए राजनीतिक आरक्षण है। हमारे राजनीतिक 131 सांसद में से एक ने भी स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने अपनी कुर्सियों की चिंता पहले की और जो हमारी व्यवस्था है, महिलाएं हैं, हमारे लोग हैं, उनकी चिंता वो बाद में करते हैं। तो आगे का क्या प्लान है? अगर इस बहन को आज आपने जो है ज्ञापन दिया है यहाँ पर, ज्ञापन का हमारा ये प्लान है, पहले निष्पक्ष जांच हो, दूसरी अगर अपराधी है तो उन्हें फांसी दो, उनके ऊपर जो भी अगर जातिगत बात, अगर जैसे भारत में जातिगत मुद्दा उठा हुआ है उसके तहत एक व्यवस्था को भी कोर्ट और सरकार देखे। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से जातिगत है। अगर जातिगत है तो हिंसा भी जातिगत है। अगर हम उस गांव की बात करें तो वहाँ पर 700 घर ठाकुरों के हैं, 100 घर ब्राह्मणों के हैं और 15 मात्र कुछ घर वहाँ पर अनुसूचित के हैं। यहाँ संख्या बल जाति की वजह से है। जैसे कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर ये आक्रोश है, पूरे देश के अंदर नहीं विदेशों तक ये बात, जो मनीषा हत्याकांड है, रेप कांड है, गैंग रेप हुआ है, तो पूरे सोशल मीडिया और पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विदेशों के अंदर भी है। तो ये एक जातिगत तौर पे है, ये एक देश बिल्कुल। देखो, जाति एक व्यवस्था है जिसको हमारे बीच में ऐसे डाल दिया जैसे पानी में नमक, जो दिखाई तो नहीं देगा मगर उसका स्वाद बड़ा चखने में आएगा। इस नमक को जब तक हम नहीं निकालेंगे, इस देश के अंदर दो व्यवस्था है, एक संविधान को मानने वालों की और एक संविधान को ना मानने वालों की। जो आप ये जमावड़ा देख रहे हैं, ये सारा का सारा संविधान को मानने वाला है, ये कानून को मानने वाला है। अब उस व्यवस्था के ऊपर पहले मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा, जब हम पूर्ण रूप से इस देश में सुरक्षित समझ सकते हैं अपने आप को। वरना आप ब्यूरो का आंकड़ा देखिए, आप 95% आंकड़ा देखिए, किसके बलात्कार, किसकी हत्या, किसी का सामूहिक बलात्कार होता है, वो आपको देखना होगा और हमें व्यवस्था को समझना होगा। चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हो? क्योंकि बहुत से लोग हैं, शासन प्रशासन और जो जनता है वो देख रही है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा? इस पूरी व्यवस्था में दो चीज़ों का मैं मैसेज देना चाहता हूँ। पहला, राजनीतिक आरक्षण बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उन्हें उसका हमें जब से वो मिला है आज तक महत्व नहीं मिला। वो हमारे उन नेताओं को महत्व मिला है जो पार्टी के नेता है। दूसरा, हमें संविधान को समझ के मनुवाद की व्यवस्था पर आक्रमण करना पड़ेगा। जब जातियाँ एक वर्ण में हैं, जातियाँ शोषित वर्ण में हैं, गुलाम वर्ण में हैं, तो जातियाँ तोड़ने का भी वही काम करेंगे। जो ऊपर के 3 वर्ग है, अगर हम वैदिक बात करें, ऊपर के 3 वर्ग है, उनमें तो जातियाँ हैं ही नहीं। जातियों से पीड़ित तो हम हैं, जातियों का शोषण तो हम पे हो रहा है। अब शोषण कौन कर रहा है, गुलाम कौन है और यहाँ का शासक कौन है, वह हमें देखना होगा। हमारे लोगों को तैयार होना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। एक विचार को दूसरा विचार मिटा सकता है और दूसरा विचार एंटीडोट एक ही है, फुले शाहू और डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा। तो अभी हम आगे भी बात करेंगे, तो देखते रहिए जसवंत कंडेला के साथ न्यूज़ टुडे इंडिया। जय हिंद।